Welcome to Sakshamta New Miscellaneous Quiz by LB कुंदन गुरु। तो आपके सामने मैं स्टडी कुंजी के समक्ष कुछ क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? आपके सामने दिखाई दे रहा है कोमल भाग 1, कोमल भाग 2, कोमल भाग 3, अंकुर भाग 3। तो जैसा कि आपको मालूम है अंकुर भाग 1 और 2 जो है क्लास 1 और 2 का है, तो कोमल भाग 1 से शुरू होता है क्लास 3 का। ये सही है आपका जवाब। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानी से ली गई है? मतलब यहाँ पे 4 कहानी दिए गए हैं, बिल्ली का पंजा, 3 बुद्धिमान, 4 मित्र और बिजू का। ये क्लास 3 का पर्यावरण और हिंदी का बुक से लिया गया है। तो 4 मित्र है जिसमें शेर रहते हैं, हिरन रहता है, कछुआ रहता है ना, कौआ रहता है और एक चूहा रहता है। 4 मित्र वाला विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। टेसु राजा अरे खरे है कविता, यह भी है क्लास 3 के हिंदी बुक से। कि निम्नलिखित में से इसके लेखक कौन है? श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और रामधारी सिंह दिनकर, भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद बौना हुआ पहाड़ जीवनी में किसके बारे में बतलाया गया है? बौना हुआ पहाड़ ये भी क्लास 3 से लिया गया है। दशरथ माझी, तेंजिन नोगरे, एडमंड हिलेरी और संतोष यादव। तो इसमें दशरथ माझी पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिए थे। माझी द माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा नदी किसे कहते हैं? ये तीसरे क्लास के पर्यावरण और हम बुक से लिया गया है। नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी। तो इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर है? तो प्रयागराज, देवप्रयाग, पटना या कानपुर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि प्रयागराज और देवप्रयाग एक ही है क्या? तो यह कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। प्रयागराज इलाहाबाद का नाम है और देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में है, इसलिए सही जवाब इसका होगा देवप्रयाग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती है ना? तो ये पश्चिम दिशा में बहने वाली कौन सी नदी है? तो ये है आपका नर्मदा और ताप्ती दोनों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन कि 22,801 का वर्गमूल निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसको आप निकाल कर देखेंगे। तो निकालने का प्रयास कीजिए। 149, 159, 161 और 150 ऑप्शन को ही लेकर के चलते हैं और खोजेंगे तो आएगा आंसर 151। उसके बाद कह रहा है 29 और 63 के गुणनफल में क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए ना? तो गुणनफल में से क्या घटाया जाए, यानी इसको जो है हम इसको पहले गुणनफल कर सकते हैं। तो 63 में जो है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में हम जो है 63 इंटू 29, तो 29, 27, 7 हाथ में 2, 9 चौक 54, 2 56, यह हो जाए 3 गुना के 6, 6 दूनी 12, कितना जगह 7, 2 हाथ में 1, 7 8, 2827 हो जा रहा है ना। और इसमें से 1600 घटा देंगे, मतलब 1600 माइनस कर देंगे तो 27 वाला यही आंसर इसका होना चाहिए ना। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह फिर कह रहा है कि यदि 11, 23 और x का औसत 40 हो तो x का मान याद कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है 11, 23 और x यानी 3 अंक है, तो 23 और 11 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक, तो 34 हो गया और y जो है
कौन सा अंक है, तो टोटल 3 है, 3 अंक है, तो यहाँ प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो उसमें माइनस हो जाएगा 34, तो कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 86। कह रहे हैं 5 लड़कों की औसत आयु 6 वर्ष है। यदि एक नया लड़का आ जाता है तो उसकी औसत आयु बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की उम्र बताइए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 5 लड़के की औसत आयु कितना है, 6 वर्ष, तो औसत आयु में 5 का 30, यानी टोटल जो है औसत आयु कैसे निकलता है, 5 लड़कों 5 होगा टोटल उसका उम्र से डिवाइड करते हैं तो आया है आयु आया है 6, यानी 5 लड़कों की आयु 30 वर्ष है। और जब छठा लड़का आता है तो ये हो जाता है 8, यानी 8 से कितना हो जाता है 48, तो ये बच गया कितना 18, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 साल। अब हम देखते हैं रामू के माँ के पिता, रामू के क्या लगेगी, रामू के माँ के पिता, तो रामू के माँ के पिता, तो रामू की माँ के पिता रामू का क्या लगेगा, नाना लगेगा निश्चित रूप से। इनमें से कौन शाकाहारी पक्षी नहीं है, तोता है, गौरैया, कबूतर है, चील है। यहाँ यह चीज़ ध्यान देना है कि ज़्यादातर लोग हम जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ नहीं शब्द दिया हुआ है, तो शाकाहारी पक्षी नहीं है कौन है, तो वो है आपका चील। किन पक्षियों के चोंच में निस्यंदन प्रणाली पाई जाती है, निस्यंदन यानी छानने की क्रिया जो पाई जाती है, तो बतख, हंस और बतख, आप लोग सुने होंगे कि दूध में से जो है बतख दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, इसलिए वो सरस्वती माता का सवारी है ना, इस तरह कहा जाता है। तो निस्यंदन यानी उसको छानने का काम करता है, तो अपना चोंच घुसा करके और ये पाँख से भी अपने भोजन को पकड़ लेते हैं। दही चूड़ा निम्नलिखित में से कहाँ का प्रमुख भोजन है, ये भी पर्यावरण और हम चैप्टर 3 क्लास की किताब से लिया गया है। तो दही चूड़ा, भोजपुरी, यहाँ भोजपुरी की जगह पर भोजपुर होना चाहिए, गलती से हो गया है, मिथिला, आंध्र प्रदेश और छपरा। तो छपरा का तो भाई सतुआ फेमस है, तो आंध्र प्रदेश से है, तो ये आंध्र प्रदेश जो है उधर ज़्यादातर लोग इडली डोसा खाते हैं, इसलिए मिथिला होगा सही जवाब। डोंगा हाउस या हाउस बोट भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है, डोंगा हाउस मतलब डोंगा के जैसा घर बनाया हुआ रहता है ना, और हाउस बोट यानी तैरता हुआ बोट। तो आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में बड़ा बड़ा झील है, डल झील बहुत फेमस है, वहाँ घूमते हैं, इसलिए इसका कश्मीर होगा। किसी पेज पर बने नक्शे में उत्तर दिशा किस तरफ होता है ना, बने न से हो गया है, गलती से लिखा गया है, तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, उसे उत्तर है, उसे ऊपर दिशा में, ये कमल सभी लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, 5 होते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल कहाँ के थे ना, लुई ब्रेल लिपि वाले जो है 6 बिंदु वाले को टच करके वो समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, जिसकी आंखें नहीं होती वो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लुई ब्रेल जो है फ्रांस के थे। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो ज़्यादातर दियारा क्षेत्र होता है वो जलोढ़ मिट्टी का होता है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी होगा इसका। और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। मौलिक कर्तव्य जो हमको 11 मिला हुआ है ना, पहले 10 था, एक बढ़ गया है, तो यह 51 क है ना। इसी के साथ ही हम फिर मिलेंगे अगले क्विज में, तब तक के लिए धन्यवाद।